हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी चैनल पे जहाँ पे आप सीखने वाले हैं आज अरे। तो आपने बहुत अरे के बारे में शायद सुना होगा या शायद नहीं सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या फ़र्क है। हमने ऑलरेडी वेरिएबल तो यूज़ किया है, ठीक है, तो वो कितना अरे से मिलता जुलता है या कितना फ़र्क है ये वीडियो में देखेंगे। तो जो वेरिएबल जो होता है तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, हमने जैसे किया था ना कि जैसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा टाइप जो भी रहता है हम वो लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंट रहता है, फिर उसका नाम रहता है और उसको असाइन करते हैं। तो जो अरे जो रहता है ना, तो उसकी जो लोकेशन जैसे जो वेरिएबल है, जैसे मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए। तो एक का वैल्यू है 100 और एक का वैल्यू है 50। ठीक है, वो स्टोर किया है मैंने आई और के में। तो अगर आप शायद देखेंगे तो ये जो लोकेशन है ना, ये तो फॉर एग्जांपल है ये। तो ऐसे डिफरेंट लोकेशन पे रहेगा, एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो जो अरे में है वो एक साथ रहते हैं। तो एक ये फ़र्क है। तो अरे का दूसरा फ़र्क ये है कि हम ना सारे कलेक्शन एक ही नाम के अंदर, मतलब एक ही जो लेबल है ना उसके अंदर हम डाल सकते हैं और इजी से एक्सेस भी कर सकते हैं। और इसमें जो याद रखने की बात है वो ये है कि जो उस वो जाने जाते हैं इंडेक्स के नंबर पे से। ठीक है, वो आइडेंटिफाई होता है इंडेक्स के नंबर पे से। वो स्टार्ट होता है ज़ीरो से। हमेशा याद रखना, वो स्टार्ट होता है ज़ीरो से, ना कि वन से। ठीक है, तो इसकी गिनती 1 2 से नहीं, 0 1 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हम कैसे इनिशियलाइज जो होता है ना वो कैसे करते हैं। अगर हम आसान भाषा में बोले तो जैसे यहाँ पे हमने कैसे इंट बना ये वेरिएबल बनाते थे, जैसे लिखते थे डेटा टाइप, बिल्कुल वैसे ही लिखना है यहाँ पे डेटा टाइप। यहाँ पे ऐड करना है हमें स्क्वायर ब्रैकेट और फिर बाद में उसका वेरिएबल का जो भी हमें नाम है ना वो लिखना है। उसके बाद इक्वल टू न्यू और वापस डेटा टाइप और जितना भी हमें चाहिए, जैसे कि मुझे 5 वैल्यू टोटल स्टोर करनी है तो वो नंबर देना है। ठीक है, तो एक अरे का ड्रॉबैक ये भी है कि जैसे यहाँ से मैंने बोल दिया कि मुझे 5 चाहिए, तो उसके बाद मैं ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। ठीक है ना, मैं बड़ा अगर मैं बढ़ाऊँगा तो मुझे वो एरर देगा आउट ऑफ बाउंड की, वो हम देखेंगे। तो एक ये है कि हमें पहले से पता होना चाहिए। या तो हम ये भी सोच सकते हैं, जैसे अभी अभी मैंने 3 ही यूज़ किए हैं लेकिन फ्यूचर में मुझे ज़रूरत शायद पड़ेगी, तो मैं अभी से 5 कर सकता हूँ। ठीक है ना, लेकिन होगा ये कि वो मेमोरी जो है वो हमारी वेस्ट जाएगी ना, क्योंकि फालतू में ही हमने एक्स्ट्रा वो मेमोरी का स्टोर किया है। तो एक वो चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी मेरा क्लास बना रखा है, मेरे क्लास का नाम इसके अंदर बना देते हैं हम एक मेथड। void myArray और हम करते हैं इनिशियलाइज अवर वेरिएबल, इनिशियलाइज अरे नॉट वेरिएबल, अरे। और इंट, और हमें देना है इधर स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम मैं लिखता हूँ num इक्वल टू न्यू, क्योंकि ये इंट है, इंट। और स्क्वायर ब्रैकेट और हमें देना है कि कितना वैल्यू हमें चाहिए, मैं लिखता हूँ 3, तो हमें 3 करने देगा। ठीक है, और असाइन हम करते हैं। असाइन कैसे करते हैं इसके अंदर, और मैंने जैसे कि बताया कि कहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से। हमेशा याद रखिए ये स्टार्ट होता है ज़ीरो, ये कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, और num टू इक्वल टू 15 और num 3 और ये लिखते हैं 25। मुझे गिनती भी नहीं आती, एक और ये हुआ 2, 0 1 2, लेकिन टोटल वैल्यू हो गई 3। अगर जैसे कि मुझे 15 प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे करवाऊँगा, तो मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और इसके अंदर मैं लिखूँगा नम
और ब्रैकेट में दूंगा, क्या इंडेक्स है 1 का, 1। तो ये हमारा होगा प्रिंट। चलिए तो हम करते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो अरे ए इक्वल टू न्यू अरे ए डॉट, मेरी मेथड का नाम है माई अरे, कंट्रोल एस और करते हैं प्रिंट। तो हो गया हमारा 15 प्रिंट। अगर 25 करवाना है तो हम यहाँ 2 देंगे और ये हो जाएगा प्रिंट। लेकिन अगर मुझे सभी प्रिंट करवाने हैं तो मैं बारी बारी लिखूंगा? जी नहीं। तो हम इसके लिए फोर लूप यूज़ करेंगे। तो कैसे फोर लूप यूज़ करते हैं? फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, सेमीकोलन, आई प्लस प्लस ब्रैकेट, और ये मैं ले लेता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे मैं पास करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई दी है तो मैं पास करूँगा आई। अभी के लिए इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, दोनों नहीं, सिर्फ ये वाला। ठीक है, अब करवाते हैं प्रिंट। तो हो गए हमारे 5, 15, 25। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ 4, तो माना मैंने बोला है कि मुझे 4 वैल्यू रखनी है, लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं तो मैं क्या करता हूँ, अभी रखने देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं अभी खाली रखता हूँ और बाद में मैं भर दूंगा। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा था। तो अगर ये प्रिंट करवाएंगे तो होगी 0, ठीक है ना, क्योंकि उस वैल्यू पे मैंने कुछ असाइन नहीं किया, तो ये वेस्ट ऑफ हमारा मेमोरी है क्योंकि इधर है नहीं। तो ये एक ड्रॉबैक है। और दूसरा जो मैंने बताया कि जैसे अभी 2 जगह मैंने बोला है कि मुझे सिर्फ 2 जगह चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने 3 भर दी 2 के बदले। ठीक है, तो अब होगा क्या, अगर मैं ये रन करूँगा तो देखते हैं। ठीक है, तो वो एरर देगा मुझे, और आउट ऑफ एरर, आउट ऑफ बाउंड। ठीक है ना, ये थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो इसका मतलब ये है कि मैंने बोला है कि मुझे 3 चाहिए, लेकिन मैं दे रहा हूँ और मैं जो वैल्यू जो कर रहा हूँ वो बढ़ा के दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो बोल रहा है कि आपने इतनी ही मांगी थी लेकिन आप ज़्यादा मांग रहे हो अब। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो ये जो हमने किया उसे बोलते हैं स्टैटिक अरे। अब हम क्रिएट करते हैं डायनामिक अरे। तो डायनामिक अरे कैसे करते हैं, चलिए इस बार लेते हैं स्ट्रिंग का एग्जांपल। तो पहले हम करते हैं स्ट्रिंग, और वही तरीका है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट हमें रखना है। हमारे वेरिएबल का नाम इस बार हम देते हैं नेम, और यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ आएगा करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट में हम देंगे नाम, और ये है टॉम, जॉन, और यहाँ पे देते हैं अमित। तो ये नाम मैंने यहाँ पे डाल दिए है इस अरे के अंदर। तो ये अरे को बोलते हैं डायनामिक अरे। तो अगर मुझे जॉन का वैल्यू प्रिंट करवाना है, ये जॉन प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो तरीका तो वही है। तो मैं बोलूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम, क्योंकि मैंने वेरिएबल का नाम दिया है नेम, और दूंगा इंडेक्स वैल्यू का नंबर। तो जॉन का है 0, 1। ठीक है, और मैं करवाऊंगा प्रिंट, तो हो जाएगा हाँ, मैंने क्योंकि ये कमेंट आउट नहीं किया है तो इसलिए इसका एरर दिया। तो चलिए इसे कर देते हैं हम कमेंट आउट। ये भी रह गया, तो इसे भी कर दिया।
अब ये प्रिंट हुआ जॉन। अगर अमित करवाना है तो 0 1 2। तो अब होगा अमित प्रिंट। और सभी वैल्यू फैच करवानी है तो बिल्कुल वही। तो चलिए ये और इसको हटा देते हैं और यहाँ पे रखते हैं नंबर। नम है ना, नेम है, नेम। तो अब होगा ये तीनों प्रिंट। हम सेव करते हैं। तो ये हो गए हमारे टॉम, जॉन और अमित। अब जैसे कि मुझे टॉम नहीं चाहिए, मुझे जॉन और अमित प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल, यहाँ पे हम स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो हम 1 दे देंगे। अब प्रिंट करवाएंगे तो टॉम प्रिंट नहीं होगा, हो जाएगा जॉन और अमित। और अगर आपको इतना फोर लूप के बारे में नहीं पता है तो मेरे पिछला वीडियो में मैंने बताया है, तो आप वो देखेंगे तो और भी पता चलेगा। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अच्छे और वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो कोशिश करूँगा मैं आसानी से आपको समझ आए। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और मेहनत कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।